रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका था। आसमान पर चमकता हुआ बारीक सा हिलाल इस बात की खबर दे रहा था कि रहमतों का दरवाज़ा खुल चुका है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ज़मीन पर सुकून उतर आया हो। अहमद अपनी छत पर खड़ा चांद देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये रमज़ान उसकी ज़िंदगी बदल देगा। अगली सुबह सहरी के वक्त अम्मी ने नरमी से आवाज़ दी, अहमद बेटा उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। नींद से बोझल आंखों के साथ वो दस्तरख्वान पर आ बैठा। सामने खजूरें थीं, पानी था और सादा सा खाना। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये सब्र सिखाता है, ये इंसान को मजबूत बनाता है। फजर की आज़ान हुई, सबने नमाज अदा की और यूं अहमद का पहला रोज़ा शुरू हो गया। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा था। गर्मी बढ़ रही थी और अहमद को शदीद प्यास लग रही थी। वो एक लम्हे को रुका। उसके जहन में ख्याल आया कि अगर वो चुपके से पानी पी ले तो किसी को क्या पता चलेगा। मगर फिर उसे अब्बू की बात याद आई, अल्लाह हर जगह मौजूद है और वो दिलों के राज भी जानता है। अहमद ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सब्र कर लिया। शाम होने लगी। घर में अफ्तार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। किचन से समोसों और पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। मेज़ पर खजूरें सजाई जा रही थीं। पानी के गिलास रखे जा रहे थे। मगर इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, चेहरे पर थकन, आंखों में उम्मीद। बेटा अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। अहमद चंद लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर वो अंदर गया, अपनी प्लेट में से बेहतरीन हिस्सा उठाया और उस शख्स के हाथ में रख दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। वो लम्हा अहमद के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अफ्तार का वक्त हुआ। सबने हाथ उठाए। घर में खामोशी छा गई। या अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी गलतियां माफ़ फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चला। पहला घूंट पानी पीते ही अहमद को यूं महसूस हुआ जैसे सारी थकन खत्म हो गई हो। उसके दिल में अजीब सी खुशी थी, ऐसी खुशी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रात को वो अब्बू के साथ तरावी पढ़ने गया। मस्जिद नूर से भरी हुई थी। कुरान की आवाज़ दिलों को नर्म कर रही थी। हर आयत जैसे सीधा दिल में उतर रही थी। दिन गुजरते गए और अहमद बदलने लगा। वो झूठ बोलना छोड़ने लगा, गुस्सा कम करने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। फिर रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ। एक रात वो तन्हा अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। उसने हाथ उठाए और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे अच्छा इंसान बना दे, मेरे माँ बाप की हिफाजत फरमा और मुझे कभी अपने रास्ते से दूर ना करना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल हल्का हो चुका था। फिर एक शाम ईद का चांद नजर आ गया। हर तरफ खुशी थी। बच्चे हंस रहे थे, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मगर अहमद जानता था, असल खुशी नए कपड़ों में नहीं, असल खुशी अल्लाह की रज़ा में है। रमज़ान ने उसे सिखा दिया था कि सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना कितना कीमती होता है। रमज़ान ख़त्म हो गया, मगर उसके दिल में जो रोशनी जली थी वो बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि असल रमज़ान वो है जो हमारे किरदार में नज़र आए। अगर हम बदल जाएं तो समझ लें कि हमारा रमज़ान कबूल हो गया। अल्लाह हमें भी ऐसा रमज़ान नसीब करे जो हमारी ज़िंदगी बदल दे। आमीन।